लिए जो है गैस की सुविधा यानी कि गैस में जो है उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई। क्यों बार बार कोई मुल्क आके ये दावा करेगा कि कश्मीरी वहां पे सेफ नहीं है, जबकि उनकी मुल्क में खुद हालात खराब है, जबकि उनकी मुल्क में मस्जिदों में बम ब्लास्ट होते हैं, मंदिरों में बम ब्लास्ट होते हैं, चर्च में बम ब्लास्ट होते हैं, हर जगह पे बम ब्लास्ट दिखाई देखने को मिलते हैं, जबकि वहां पे औरतों पे वो लॉस थोपे जाते हैं जो है ही नहीं। आदित्य एल1 को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगाह शादी, वो भी जो है लीड कर रही थी आदित्य एल1 को। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इसरो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को ही है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं अब प्रोपेगेंडा कर रही है। यकीन माने शायद कुछ ऑडियंस को ये बात मेरी थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यकीन माने मुझे कभी कभी हैरत होती है कि यार डेली बेस पे कोई ना कोई अचीवमेंट, मुझे कभी अक्सर ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी इंडिया में होता तो इस चीज को जाके तस्दीक करता कि वाकई में इतना कुछ हो रहा है। कश्मीर में जो हालात थे उनको कैसे टैकल किया, कश्मीर में जो खानदानी सियासत कर रहे थे उनको कैसे टैकल किया, कश्मीर में जो प्रोपेगेंडे हो रहे थे, टेररिज्म फैलाया जा रहा था आप की मुल्क की जानिब से, आप भी पाकिस्तान की बदौलत से ही हमारे कश्मीर में जो है प्रोपेगेंडे चलाए जाते थे, टेररिज्म होता था, नार्को टेररिज्म होता था, वेपन्स एक्सचेंज किए जाते थे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो मेरे अब तक की तमाम वीडियो में से शायद वन ऑफ द स्पेशल वीडियो होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो लोग हमारे साथ मौजूद है। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करेंगे। आज हम ये भी बात करेंगे कि ये गिला किया जाता है इंडिया वालों की तरफ से कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हो या पाकिस्तान की आम पब्लिक हो, इंडिया 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 करते रहते हैं। लेकिन अब इस टॉपिक पे हम ये भी बताएंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में इस टाइम पे इंडिया इंडिया हो रहा है और प्रेसिडेंट कहीं पे इंडिया का बन रहा है, कहीं पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया का बन रहा है। और अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसरो में जो 30 to 40% इंजीनियर्स हैं वो खबर के मुताबिक वो जो है वो वुमेन है। और इसके अलावा अगर हम बात करें मिशन सन जो लॉन्च किया गया है उस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही है वो भी वुमेन है और मुस्लिम वुमेन है। इन चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फाइका जवेद, कश्मीर से बिलोंग करती हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर हैं। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते आपके सभी दर्शकों को और आपको भी, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया। बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें बुलाते हैं। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकालते हैं अपनी मसरूफियत में से। फाइका जी, आपसे स्टार्ट करेंगे। पहले मुझे ये बताइए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से अगर बात करें, बहुत अच्छा होता कि अगर इस प्रोग्राम को मेरी जगह पाकिस्तान से कोई फीमेल होस्ट बताइएगा। आपने खबर सुनी होगी चंद्रयान 3 की जो सी कामयाबी हुई, लाल चौक में उसे प्रॉपर सेलिब्रेशन किया गया, उसे सेलिब्रेट किया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले ये बताएं, फिर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम बात करेंगे। देखिए वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जिस तरीके से आपने बोला कि आदित्य एल1 की जो उसको हेड कर रही थी, जो उसको लीड कर रही थी, शी वाज अ वुमेन, तो दिस इज द बेटर एग्जांपल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारी कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, डिफरेंस आजकल लोग देख रहे हैं। आजकल क्लियरली जो है वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि किस तरीके से वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए हमारे देश में किस तरीके की स्कीम्स है, किस तरीके से वुमेन्स को मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कौन सी तरकीबें लगाई है कि वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। अभी देखा जाए आपके हाल ही में रक्षाबंधन हुआ और रक्षाबंधन के स्पेशल मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ठीक से ही लड़कियों के लिए जो है गैस की सुविधा यानी कि गैस में जो है उनकी प्राइसेस रिड्यूस की गई। तो वो भी एक तरीके के वुमेन एम्पावरमेंट हम कह सकते हैं, क्योंकि जो बाकी लड़कियां होती है, जो घरेलू लड़कियां होती है या जो औरतें होती है, वो घर पे रहती है और घर पे उनको मयसर क्या होनी चाहिए, घरेलू चीजें वगैरह वो ये सब, तो उन चीजों का दाम उन्होंने कम किया जस्ट बिकॉज कि उनको वुमेन एम्पावर किया जाए, वुमेन्स को अपलिफ्ट किया जाए। और भी बहुत सारी स्कीम्स है जैसे कि फीमेल स्टूडेंट है या फिर ऑर्फन स्टूडेंट्स होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनकी एजुकेशन की सुविधा के लिए भी उन्होंने स्कॉलरशिप्स रखी है, जिसकी वजह से वो, या फिर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पे जो है हमारी गर्ल
खुल के जा सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, वो भी तो आपने सुना ही होगा। दैट टू इज फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन्स। तो दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे आदित्य L1 की, तो वहां पे भी जो है यूजुअली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि मुस्लिम्स के साथ जुल्म हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है शायद इसका अपोजिट पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि शायद नहीं, इतिहास गवाह है बल्कि दुनिया गवाह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटीज मेजॉरिटीज सब पिस चुके हैं, सबके साथ जुल्म हो रहा है, सबको इस्लाम की फतवाएं दे देकर उन्होंने बस इस्लाम को एक वो बनाया है, सुरक्षा कवच के तौर पे पहना है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिस हिसाब से आदित्य L1 को भी लीड करने वाली एक मुस्लिम निगाह शारजा जी भी, सॉरी निगाह शाह जी, वो भी जो है लीड कर रही थी। तो जाहिर सी बात है वुमेन एम्पावरमेंट आप देख सकते हो इस रो में वुमेन्स इस टाइम पे पाकिस्तान में तो अभी मुझे लगता है कि वुमेन्स को उस घर में रखा जाता है, वुमेन्स को उस हिसाब से फ्रीडम नहीं है, वुमेन्स को उस हिसाब से वहां पे अगर मैंने ये भी सुना था कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से कि अगर लड़कियां बाहर निकलती है काम करने के लिए तो उनको बोला जाता है कि नहीं अब प्रोपेगेंडे कर रही है, मस्जिद में वाज होते हैं, और वही मौलाना जो एक लड़की छोटी बच्ची के साथ रेप या मोलेस्टेशन मतलब कर सकते हैं, ऐसे घिनौने काम कर सकते हैं, उन्हीं मौलानाओं को पाकिस्तान के लोग जो है अपना वो रहबर समझते हैं, उन्हीं मौलानाओं को जो है वहां पे जो है उनको अपना टीचर समझा जाता है। तो मैं इतना कहूंगी कि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जी मैं यहाँ पे एक चीज साथ ही साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें अच्छे बुरे लोग दोनों जगह पे होते हैं। अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही खवातीन को आजादी नहीं है, नो डाउट बहुत से इश्यूज हैं, हरासमेंट के केस आए दिन हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन आपके सामने बहुत सी यूट्यूबर्स हैं, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रही हैं और फिर इश्यूज वगैरह देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर देखें इंडिया की अगर बात करें, मैं ये क्लियरली कहता हूँ कंपैरिजन हमारा नहीं बनता, लेकिन क्या हम सीख भी नहीं सकते? डेफिनेटली हम सीख सकते हैं। जो चीजें वहां पे बेहतर हो रही हैं नेबर कंट्री, ना सिर्फ इंडिया में, इवन अफगानिस्तान कह लें, चाइना कह लें, दुनिया का कोई कंट्री कह लें, यूएस में कह लें, कहीं रशिया में कह लें, कहीं पे भी जो बेहतर होगा, मैं तो अपनी सोच ये रखता हूँ कि हमें सीखने की जरूरत है। लेकिन बिल्कुल सही, सीखिएगा तभी इंसान, जब इंसान के पास नॉलेज होगी, एजुकेशन होगी, वहां पे आपको आपके इंस्टीट्यूशंस में फेक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आपकी आवाम कैसे, चलो ठीक है कुछ यूट्यूबर्स निकले हैं, कुछ यूट्यूबर्स आप हो या फिर पाकिस्तान से और भी कुछ यूट्यूबर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, जो देखते हैं कि अभी कौन सा टॉपिक है, इंडिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या रियलिटी है। लेकिन व्हाट अबाउट द नॉर्मल पीपल, जो वहाँ की आम आवाम है, जो वहाँ की कॉमन पब्लिक है, आप भी आप भी बाहर जाते हो, आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वहाँ की पब्लिक नहीं मानती है, वहाँ की पब्लिक तो क्लियरली ये बोलती है हमें गजवाई हिंद करना है, इंडिया हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, वो है ये है। उन लोगों को आप कैसे समझाओगे जिन लोगों को पिछले 30 साल से 40 साल से एक ही कीड़ा दिमाग में घुसाया गया है कि नहीं अब हम फेक हिस्ट्री पढ़ाई गई कारगिल वॉर के नाम पे, मतलब बाकी चीजें, बाकी प्रोपेगेंडो के नाम पे, भारत के नाम पे, या फिर और भी कुछ चीजें हैं जो कि उनको झूठ पढ़ाया गया है, उनको आप कैसे समझाओगे? तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद वो फेक हिस्ट्री छोड़ देनी चाहिए और उनको साइंस पे तवज्जो देना चाहिए, उनको एजुकेशन, रियल एजुकेशन सिस्टम पे तवज्जो देना चाहिए, नॉलेज पे, हाउ टू एनहेंस स्किल्स, अपने यूथ को कैसे जो है अपलिफ्ट करे, यूथ अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम्स, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ चीजें उठानी चाहिए, कुछ इकदाम उठाने चाहिए, तभी जाके मेंटालिटी चेंज हो सकती है। एज हमारे प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने भी कहा है कि इल्म ही जो है, इल्म ही एक कौम में रेवोल्यूशन ला सकता है, इल्म ही एक कौम में तब्दीली ला सकता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर हम पहले ऐसे ही बोलते रहे किसी को, इसके लिए उनको प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, और उनका माइंड सेटअप उस जिहादी माइंड सेटअप से निकाल के उनको क्लियर नॉलेज देनी चाहिए, तब जाके हम उनको सुधार सकते हैं, तब जाके सीख सकते हैं वो लोग। ठीक है फाइका जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं ये समझता हूँ और मैं हमेशा कहता आया हूँ, आपने फेक हिस्ट्री की बात की, इसके अलावा आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, अब इंटरनेट का दौर है, अब ज्यादा टाइम के लिए हम, मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, हम झूठ नहीं बोल सकते। सोशल मीडिया पे हर चीज आ जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो सच्चाई है वो सामने आ जाती है। अगर हमें बताया गया कि हम 4 जंगे जीत गए, इंडिया 4 जंगे हार गया, या इंडिया को जो भी, मतलब ये जो भी चीजें हैं वो चीजें अब इंटरनेशनल लेवल पे क्लियर हो चुकी हैं, और हमें
ये चाहती है अपनी गलती को माने, जहाँ पे मुझसे गलती हुई है मैं मानूं कि भाई मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन नेक्स्ट मैं अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ। जब तक हम गलती को नहीं मानेंगे बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे ये बताइएगा, अभी जो खबर ये आई है कि जो अभी पहले तो ये सुनने में आता था कि मुख्तलिफ कंट्रीज के सीईओज हैं जो कि इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है। अब ये सुनने में आता है कि मुख्तलिफ कंट्रीज के जो उनसे प्रेसिडेंट हैं, पहले मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओज, अब मुख्तलिफ कंट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। पहले ये गिला किया जाता था कि पाकिस्तान के यूट्यूबर, पाकिस्तान के मतलब पॉलिटिशियन हो जाए या पब्लिक हो जाए, इंडिया इंडिया करते हैं, लेकिन अब तो पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है। बड़ी तारीफ की जा रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेकर हो, चाहे वो सीईओज को लेकर हो, चाहे वो जो हेड ऑफ स्टेट्स को लेकर हो। नहीं, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन आपसे भी मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता है कि इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया इंडिया होना चाहिए? डेफिनेटली होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ही चाहूंगी, कुछ लोग बोलेंगे भी कि नहीं बीजेपी एजेंट मत है, वो है ये है, बट यू कैन चेक गूगल। जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों को नॉलेज गेन करनी चाहिए थोड़ी। यू कैन चेक गूगल, वहां पे आपको क्लियरली निकल सकते हैं अचीवमेंट्स क्या है, प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है। तो मैंने भी ये चीजें देखी है, मैंने भी इन चीजों पे रिसर्च किया। दैट इज व्हाई आई एम अ बिग फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। नॉट ओनली मी बट द होल वर्ल्ड इज अ फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इवन एलन मस्क, उन्होंने भी कहा है कि आई एम द फैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी।